गुस्सा एक ऐसी चीज है ना, जो सब कुछ तबाह कर सकती है। पर क्या हो अगर यही गुस्सा, यही आग कामयाबी की चिंगारी बन जाए। आज हम एक ऐसी ही लड़की उषा की कहानी देखेंगे, जिसने अपने गुस्से को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए, आस पड़ोस वाले क्या कहते थे, मुझे तो पता ही था ये गुस्सैल कई की किसी दिन कोई ना कोई कांड करेगी। मतलब उषा की पहचान ही उसका गुस्सा था। एक ठप्पा सा लग गया था उस पर। और हाँ, लोगों की बात सच तो हुई, लेकिन जिस तरह से हुई वैसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, हर कहानी में ना एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक ऐसा लम्हा जो सब कुछ बदल देता है। उषा की कहानी में ये मोड़ आया एक मामूली से खाने के ठेले पर, जहां एक छोटी सी बात बहुत बड़े झगड़े की वजह बन गई। तो हुआ ये कि उषा के पिता मुंगेरी जी बस छोले पूरी खाने गए थे। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन ठेले का जो मालिक था बिस्वा, उसने उसने उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया और वहां से जाने को कह दिया। अब ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी, ये तो सीधे सीधे उनकी इज्जत पर हमला था। और अपनी आंखों के सामने अपने पिता की बेइज्जती, ये उषा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। और बस उसी पल उषा का पारा चढ़ गया। वो एकदम से अपने पिता के बचाव में कूद पड़ी। जाहिर है, इस सीधे टकराव ने माहौल को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। गुस्सा ही उसका पहला रिएक्शन था, जैसे अपमान के खिलाफ उसने एक ढाल उठा ली हो। और यहीं पर ना एक बात समझने वाली है। देखिए, उषा का गुस्सा गलत नहीं था, जायज था। लेकिन उसने बिना सोचे समझे रिएक्ट किया। मतलब आग बुझाने की जगह उसने उस पर और घी डाल दिया। नतीजा क्या हुआ? मामला इतना बिगड़ गया कि उसके पिता को ही उसे खींचकर वहां से ले जाना पड़ा। तो ये गुस्सा उसे बचा नहीं रहा था, बल्कि उसे और मुश्किल में डाल रहा था। तो अब कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। बेइज्जती से जो आग लगी थी वो बुझी नहीं, बल्कि उसने एक नई दिशा पकड़ ली। ये वो पल था जब गुस्सा एक क्रिएटिव ताकत बनने लगा। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि अपनी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ही सबसे बड़ा मौका बन जाए? उषा की कहानी का सार यही है। उस बेइज्जती के बाद वो चाहती तो बदले की आग में जलती रहती, पर उसने एक पल रुककर सोचा कि इस अपमान का जवाब कैसे दिया जाए। और बस इसी एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। तो ये बदलाव आया कैसे? हुआ यूं कि अपमान की चिंगारी से एक आइडिया पैदा हुआ। अपनी दोस्त मीना के साथ बैठकर उसने सोचा कि बदला चिल्ला चिल्ला कर नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करके लिया जाता है। उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसा बिजनेस खड़ा करेंगी जो बिस्वा के ठेले को टक्कर दे सके। और आइडिया क्या था? कुल्हड़ पिज्जा। ये सिर्फ एक डिश नहीं थी, ये उनके इरादों का, उनकी एम्बिशन का सिंबल था। और इस पूरे सफर में ना उसके पिता का रोल बहुत बहुत जरूरी था। उन्होंने उषा के गुस्से को या उसकी जिद को दबाया नहीं, बल्कि उन्होंने उसकी एनर्जी को समझा और उसे एक सही रास्ता दिखाने का फैसला किया। उन्होंने उसके सपने में पैसा लगाया, क्योंकि वो जानते थे कि यही उसकी ताकत को सही जगह इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन देखिए, कामयाबी का रास्ता इतना आसान कहाँ होता है। जैसे ही उषा का कुल्हड़ पिज्जा फेमस होने लगा, उसे जबरदस्त दुश्मनी का सामना करना पड़ा। और यही वो वक्त था जब उसके नए नए सीखे हुए सब्र और समझदारी का असली टेस्ट होना था। उसका सफर देखिए। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया और बिस्वा ने ताना मारा। फिर कुछ दिनों में उसकी दोस्त कुछ कस्टमर ले आई, और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में उसका ठेला पूरे गांव में एक सेंसेशन बन गया। लेकिन जितनी तेजी से वो ऊपर उठी, उतनी ही बेरहमी से उसे नीचे गिरा दिया गया। एक रात किसी ने उसका पूरा का पूरा ठेला तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया। और यहीं पर हमें बदली हुई उषा दिखाई देती है। सोचिए, अगर ये पुरानी वाली उषा होती तो क्या करती? सीधा जाकर बिस्वा पर चिल्लाने लगती। लेकिन इस बार जब बिस्वा ने उसका मजाक उड़ाया तो वो चुप रही। वो समझ चुकी थी कि गुस्सा एक ट्रैप है, एक जाल है। उसने अपनी एनर्जी लड़ने झगड़ने में नहीं, बल्कि सल्यूशन ढूंढने में लगाई। और सच कहूं तो यही उसकी असली जीत थी। और एक बार फिर मुश्किल घड़ी में परिवार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। उसके पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नया रास्ता सुझाया, घर से ही बेचो। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक भरोसा था। भरोसा की प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उनका बिजनेस घर से पहले से भी ज्यादा चल पड़ा। अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब उषा को लग रहा था कि अब सब ठीक हो रहा है, वो जीत रही है, तभी उसके दुश्मनों ने अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चली। उषा को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए एक बहुत ही घिनौनी साजिश रची गई।
किसी ने उसके खाने में मिलावट कर दी। कई गांव वाले बीमार पड़ गए और जाहिर है शक की सुई सीधा उषा पर गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहते हैं ना, कर्म लौट कर आता है। साजिश करने वाले से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। बिस्वा का अपना बेटा भी वही खाना खाकर बीमार पड़ गया। उसकी नफरत घूमकर उसी के दरवाजे पर आ गई थी। और उस वक्त बिस्वा की पत्नी ने जो कहा वो कमाल था। उसने कहा, कीचड़ में पत्थर फेंका था ना, देख लो आज खुद पर ही कीचड़ आ गया। ये शब्द सीधे दिल पर लगते हैं। मतलब जो बुराई वो दूसरों के लेकर रहा था वो पलटकर उसी पर आ गई। उसका लालच, उसकी जलन उसी की तबाही का कारण बन गई। तो आखिर ये साजिश थी किसकी? मास्टरमाइंड था बिस्वा, जो उषा की कामयाबी से जल रहा था, और उसका साथ दिया पड़ोसन कमला ने, जो उससे वैसे ही चिढ़ती थी। लेकिन जब बिस्वा ने अपनी आंखों से अपने बेटे को बीमार देखा ना, तो उसका सारा घमंड, सारी अकड़ टूट गई। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और उसने अपना गुनाह मान लिया। और अब कहानी के आखिर में हम उस सबसे बड़ी सीख पर आते हैं जो उषा ने इस पूरे सफर से सीखी। और यह सीख मिलती है उसे अपने पिता के शब्दों से, जो सच में पूरी कहानी का निचोड़ है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये जिंदगी भर का सबक है। उसके पिता ने उसे समझाया, ये जो गुस्सा तुम्हारी नाक पे चढ़ा रहता है ना, ये बेटी बहुत बुरा है। ये गुस्सा जो है अपनों को भी पराया कर देता है। गुस्से से नहीं बल्कि प्रेम की भाषा से काम करो। और यही तो असली सीख थी। गुस्सा सिर्फ दुश्मन बनाता है, लेकिन सब्र और प्यार से समाज में इज्जत मिलती है। उषा ने यह सीख लिया था कि असली कामयाबी लड़ने भिड़ने में नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने और जोड़ने में है। तो उषा की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम अक्सर अपनी मुश्किलों के लिए बाहरी चीजों को दोष देते हैं, लोगों को, हालात को। लेकिन क्या हो अगर कामयाबी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा हमारे अंदर ही हो? क्या अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान कर उसे काबू में करना ही असल में कामयाबी की चाबी है? इस पर सोचिएगा जरूर। दोस्तों, इस कहानी की सीख को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानी रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। हम बहुत जल्द मिलते हैं एक और अगली मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।